बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट उमर दराज। हम लोग मौजूद हैं सिंध की धरती पे और नवाब शाह का ये इलाका है और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी स्पोर्ट्स एंड कल्चर के काजी नदीम साहब। तो इनसे बात करते हैं। जी साहब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नदीम साहब, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, माशाल्लाह से तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो चुकी है और हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो गई है, 2 सूबों में हुकूमत भी आ चुकी है और साथ साथ ये है कि 100 दिन भी तहरीक इंसाफ के मुकम्मल हो चुके हैं। तो कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को? देखिए, मरकज़ में तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाई है, केपी में दूसरी दफ़ा हमने गवर्नमेंट बनाई है। हाँ साहब जो तवक्को कर रहे थे कि शायद मैं कवर कर जाऊंगा जो लूट खसोटी उन्होंने की है, तो उसमें ये फ़र्क आया जब खान साहब उस ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ उससे बड़ी करप्शन निकली, जिसकी वजह से खान साहब को सऊदी अरब, मलेशिया और चाइना जाना पड़ा। तो ये मामले ऐसे हुए जो खान साहब की तवक्को के बरक्स निकले। और ये 70 साल का, आपको पता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि 70 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी नौजवान और हमारे मीडिया ने पाकिस्तान में एक चेंज लाए, जिसका क्रेडिट आप खान साहब को देंगे, क्योंकि खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद की, इसी वजह से ये मैं चेंज लेकर आऊँ। रही बात 100 दिन की, देखिए हथेली पे सरसों तो नहीं जमा सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान को सियासतदानों ने पलाट करके बेचा, पलाटिंग करके बेचा है इसको। तो ये अब खान साहब के लिए बड़ी दुश्वारी है। अब खान साहब की नीयत पे तो आप शक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है 100 दिन नहीं, मैं तो 2.5 साल बोल रहा था कि 2.5 साल, खान साहब ने 100 दिन दिए। मैंने पहले भी 1-2 फेसबुक पे, मीडिया पे ये कहा कि हमें 2.5 साल लगेंगे खान साहब को चेंज दिखाने में। तहरीक इंसाफ का एक स्लोगन था इलेक्शन में कि हम गरीब तबके को जो प्रमोट करेंगे। तो जो आपकी 100 दिन की कारकर्दगी है, इसके अंदर बताएं कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि गरीब तबके को तहरीक इंसाफ ने प्रमोट किया? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, अभी खान साहब ने जैसे लाहौर में जो फुटपाथ पे लोग हमारे बेयारो मददगार, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं था मुल्क में, खान साहब वही तवक्को के बरक्स करप्शन निकली ना, तो उसके लिए खान साहब ने एकदम हंगामी दौरे करना पड़े मुल्कों के। फिर हमारे मुखालिफों ने कहा वो देखो भीख मांगने जा रहे हैं और कशकोल उठाए हुए हैं। तो जनाब अली, कशकोल नहीं उठाया था, ना उन्होंने भीख मांगी, ना उन्हें अपने लिए भीख मांगी है, ना उन्होंने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी है, ठीक है। अगर मांगी है तो इस कौम के लिए मांगी है, इस पाकिस्तान के लिए मांगी है, जहाँ पे एक पट्टे वाले से लेकर एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर भी करप्शन में मुलविस रहा। ये वजह है। अब खान साहब को बहुत मेहनत करना पड़ रही है, जो मैं खुद देख कर भी आया हूँ कि सुबह 9 से 5 बजे तक वो ऑफिस वर्क करते हैं। और मैं और लोगों के भी नाम लेना चाहता हूँ जो बहुत वर्क कर रहे हैं, जैसे नईम मुल्क है, असद उमर हैं, फैसल वाडा हैं, अली जैदी हैं, अपने मुराद सईद वगैरह हैं। ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप 2.5 साल में पाकिस्तान को बदला हुआ देखेंगे। जी नाज़रीन, लीड न्यूज़ के साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा लतीफ़ साहब, ये बताइए, यहाँ पर बानी रहनुमाओं में शुमार होता है आपका, तो लोगों को बहुत ज़्यादा गिला है कि जी जिन लोगों ने, जिन कारकुनों ने एफर्ट की थी पार्टी के लिए और पार्टी को यहाँ तक लेकर आए, और आज माशाल्लाह से इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, तो आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं सारे? बहुत अच्छा सवाल किया उमर भाई ने, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पार्टी के साथ नजरियाती वर्करों के साथ ज़्यादती हो रही है, अभी भी हो रही है। बाकी खान साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ को अगर ख़तरा है तो तहरीक इंसाफ से ही है, ठीक है। हमारे नए लोग आए, क्योंकि पार्टी, जब लोग आएंगे तो पार्टी बढ़ेगी ना, और पार्टी बढ़ी। बाकी नए लोगों ने अपने हमारे पुराने दोस्तों को वो लिफ्ट नहीं कराई जो कराना चाहिए थी, उन्हें धक्का देने की कोशिश की। और अब तो माशाल्लाह मैं 1996 से जब पार्टी में आया हूँ और 2002 से लेके
17 तक अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी मैंने चलाई, मेरे दोस्तों ने चलाई, मेरी टीम ने चलाई। बड़े बड़े लोग आए, खान साहब को छोड़कर चले गए, हम छोड़कर नहीं भागे, हम नजरिए पे खड़े हैं, नजरियाती हैं। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही उम्मीद है कि खान साहब नजरियात देखें, जो अपने वर्करों की और अपने नजरियाती लोगों की जो पार्टी कदर नहीं करती तो उसका हशर पीपल्स पार्टी की तरह होता है। क्यों कि पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो जियालों की कदर करती थी, और वही जियाले जो कारसाज पे अपनी जान हथेली पे रख के बेनजीर साहिबा को कहाँ से कहाँ ले गए, एजेंसियों को किसी को भी नहीं पता पड़ा, और बेनजीर साहिबा को एक महफूज मुकाम पे कारकुनों ने पहुंचाया। जो कारकुन झंडा लगाता है, जो कारकुन कुर्सियां लगाता है, जो कारकुन नारे मारता है, अगर उसकी जो पार्टी कदर नहीं करती वो जीरो पर आकर खड़ी हो जाती है। उमर भाई, तो नदीम भाई जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी अगर नजरियाती कारकुनों का जो है अगर उनकी कदर ना की जाए तो पार्टियों का हाल जो है वो फिर जो दूसरी पार्टियों में जैसा हो जाता है। लेकिन आप उन वर्करों को जो नजरियाती हैं और जिन्होंने आज तक इस पार्टी के लिए एफर्ट किए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त वो लोग सबसे ज़्यादा मुस्तैद भी हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं 100 दिन का मैं भी इंतज़ार कर रहा था उमर भाई, क्योंकि तवक्को के बरखिलाफ बात जा रही थी। देखिए अब खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपने नज़रियाती लोग, देखिए हम ये नहीं चाह रहे कि हमें कोई तरीके इंसाफ में कोई मुस्तकबिल बनाना है, हमने कोई करप्शन करनी है, हमने कोई लूट मार करनी है। हम चाहते हैं जनरल फायदा सबका हो, पाकिस्तानी अवाम का, उसमें हम भी शामिल हैं, हमारे नजरियाती वर्कर भी शामिल हैं, हमारे नौजवान भी शामिल हैं, खासकर यूथ जिसने पीटीआई को आसमानों पर लेकर गई। ये यूथ को क्रेडिट जाता है, ये पाकिस्तानी मीडिया को क्रेडिट जाता है, ये आप जैसे लोगों को क्रेडिट जाता है जो आज तहरीक इंसाफ आसमानों को छू रही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये नौजवानों की वजह से, यूथ की वजह से। देखिए 60-65 साल का शख्स आज भी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को वोट देगा। क्यों? कि मुस्लिम लीग कहते हैं ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, ये तीसरी पार्टी इस नौजवानों ने अपने कंधों पर उठाई है। ये क्रेडिट आप जैसे और यहाँ बैठे हुए नौजवानों को जाता है, ये मुझ जैसे को भी नहीं जाता है जो बानी है। क्योंकि जब यूथ आई, नौजवान आए, मेरे साथ ऐसे दोस्त आए जिन्होंने बल्दिया का इलेक्शन लड़ा, एमएनए का इलेक्शन लड़ा, जज्बे से लड़ा, कोई पार्टी ने मदद नहीं की। अपनी मदद आपके तहत कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने यहाँ के एमएनए को, यहाँ के एमपीए को 2 रुपए भी दिए हो। हमारे नौजवानों ने, हमारे दोस्तों ने, जो आज भी आपके सामने भी बैठे हैं कुछ दोस्त, इन्होंने दिल जो इसे इमरान खान का नारा लगाया और पार्टी का काम किया है नवाबशाह जिले में। बाकी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने पार्टी का सत्यानाश सिंध में कर दिया। पंजाब का तो मुझे नहीं पता, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का बेहतर जानता हूँ, तो वो मैं बेहतर आपको बता रहा हूँ। क्यों? ओहदों पर भी अपने लोग, एमएनए भी अपने लोग, सेनेटर भी वो, मिनिस्टर भी वो। तो मुझे जैसे नजरियाती वर्कर का ये हाल होता है जैसे मैं बैठा हूँ। बिल्कुल नदीम साहब आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पे भी अब ये छाप आ रही है कि अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, तो आपको जो है वो ओहदा भी मिल जाएगा और सीट भी मिल जाएगी। बेहतरीन सवाल आपने किया है। तो फिर मैं ये सवाल खान साहब से पूछना चाहता हूँ, फिर हम जैसे कहाँ जाएं, हम जैसे नजरियाती वर्कर कहाँ जाएं, जो हमने अपनी, मैं शादीशुदा नहीं था जब मैं पीटीआई मैंने ज्वाइन करी है। आज मेरी 2 बेटी और 2 बेटे माशाल्लाह से, और बेटी शादी के काबिल है। तो अंदाजा लगाए मैंने बचपना, जवानी, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे, ये मैंने पीटीआई को दी। मैं ये तवक्को कभी मैंने की नहीं कि पीटीआई आएगी तो हम ये करेंगे या ये लूट खसूट करेंगे, क्योंकि लूट खसूट ने तो मुल्क को इसने, बाकी ये जरूर चाहते कि गलत लोगों को पीटीआई जो ऊपर लाई है इसका दुख हमें भी है, मुझ जैसे को भी है। और हमने भी पार्टी के मुफाद में देखा कि हाँ भाई पैसे वाले लोग, अब मैं 2-3 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, पार्टी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। उमर भाई मैं ये आपको खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का रवादार नहीं हूँ, 1 रुपए का भी, 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ। मैं आपको ये मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और ये जान 2002 में मेरे ऊपर 14 लाख रुपए का इल्जाम लगा, इमरान खान जब नवाबशाह आए कि नदीम को 14 लाख रुपए इमरान खान देकर गए। इमरान खान ने टेलीफोनी खिताब में मेरी सफाई दी, मैंने इस बच्चे को कुछ नहीं दिया।
खुदा जानता है मैंने अपनी तबाही करी, बाकी पार्टी को मैंने यहाँ अल्लाह के हुक्म से जिंदा रखा। अब और फिर हमारे साथ जब पार्टी उठी लाहौर के जलसे के बाद नौजवानों की बदौलत, जब तो इमरान खान, फिर उसके बाद आपने खुद देखा होगा कि कैसे कैसे लोग आए। मुझे ये दुख है कि मैं कहता हूं कि जिसने भी अपने वर्कर की कदर नहीं करी उसका हशर पीपल्स पार्टी की तरह होगा। जियाला पीपल्स पार्टी का मशहूर था पूरे पाकिस्तान में, जिसने अपने वर्कर की कदर नहीं करी वो जीरो पे आएगा। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बानी रहनुमा नवाब शाह से तहरीक इंसाफ नदीम साहब, और जैसे कि वो फरमा रहे थे कि यहाँ पर जो है नज़रियाती कारकुनों का जो है वो एहतसाल जारी है। तो ये सीनियर लीडरशिप जो है और खान साहब के लिए भी बड़े लम्हा फ़िक्रिया है। उनको सोचना चाहिए कि आज अगर वो लोग कामयाब हो चुके हैं और 2 सूबों में हुकूमत बना चुके हैं और वफाक में हुकूमत है, तो इन्हीं लोगों की वजह से, जिन्होंने अपना तन मन धन जो है इस पार्टी के लिए जो है इन्होंने सर्व किया है। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे जो आला क़यादत है तहरीक इंसाफ की, कि इन वर्करों का भी ख्याल करें। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप लीड न्यूज़ के साथ रहे आप, और नेक्स्ट भी देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम। फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान।